हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस 3 क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस का क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में पूरे 100 प्रश्न आते हैं, जिसमें 40 प्रश्न जीके जीएस के होते हैं और 60 प्रश्न रीजनिंग मैथ के होते हैं। तो जीके जीएस के जो प्रश्न होते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन्हीं सब प्रश्नों का हम इस क्लास में आप सभी को करवाएंगे और आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है आप सभी को बहुत ही यह क्लास हेल्प पहुंचाएगा, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। और स्टूडेंट, आप लोग मेरे क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दिया करिए और पूरी क्लास देखा करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं कि भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत, नृत्य एवं नाटक अकादमी कौन सी थी? तो कौन सी थी आप सभी को बताना है। तो संगीत नाटक अकादमी, यह भारत की सबसे पहली राष्ट्रीय संगीत, नृत्य एवं नाटक अकादमी है, संगीत नाटक अकादमी। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। BARC का पूर्ण रूप क्या है? तो BARC का पूर्ण रूप बताना है आप सभी को। तो इसका क्या हो जाएगा बताना। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? तो किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था आप सभी को बताना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे डैश था के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल और रेटिनाइक एसिड होते हैं। तो किसके होते हैं? तो विटामिन ए के, विटामिन ए के रेटिनॉल और रेटिनाइक एसिड होते हैं। और अगला प्रश्न है, भारत की डैश पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में समाप्त हुई? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना मार्च 2017 में समाप्त हुई थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जो मार्च 2017 में समाप्त हुई थी। तो इस तरह से प्रश्न पूछा गया है स्टूडेंट। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ब्रिटिश के नमक एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विरोध दांडी यात्रा डैश को समाप्त हो गई थी? तो किस वर्ष समाप्त हुई थी दांडी यात्रा जो थी? तो यह 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा समाप्त हो गई थी। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है? तो किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है आप सभी को बताना है। तो विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है। स्टूडेंट, हम आप सभी को सिर्फ क्वेश्चन टू आंसर सिर्फ बताते हैं, इसलिए कि समय कम है एग्ज़ाम के लिए। आप लोग जल्दी आप लोग रिवाइज कर सकें और देख सकें कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, और आगे भी इसी तरह से पूछा जाएगा। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को डैश में शुरू हुआ था? तो कहाँ पर शुरू हुआ था? 10 मई को 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, तो यह मेरठ में शुरू हुआ था, मेरठ में। और आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? स्टूडेंट, आप लोग नहीं है, हाँ, यह क्वेश्चन में आप सभी को ध्यान से देख लेना
चाहिए, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो कौन सा नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यह नहीं है। कार्बन का अपरूप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, बाकी हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन यह सब है। यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र इनमें से किस शहर में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में। भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और अगला प्रश्न है, देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, हम कई क्लास बना चुके हैं, जो लोग पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो लोग देख लेंगे। और उसमें सभी में लगभग हर एक पेपर में, हर एक सेट में नहीं से क्वेश्चन जरूर 2-3 क्वेश्चन डाला गया है। तो इसे आप लोग ज़रूर ध्यान दे दीजिएगा कि नहीं पूछा जा रहा है कि हाँ पूछा जा रहा है। तो क्या पूछा गया है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता है। तो किसके लिए नहीं किया जाता है? तो ब्रेड बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं किया जाता है। बाकी रसायनों के ऑक्सीकरण और कपास की ब्लीचिंग और पानी को कीटाणु रहित करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये ब्रेड बनाने के लिए नहीं किया जाता है। आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसी जंगल जोड़ की 2 हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? ये जंगल नहीं है, जंगम, इसे आप लोग समझ लीजिएगा, जंगम है। तो जोड़ की 2 हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है आप सभी को बताना है। तो साइनोवियल द्रव पाया जाता है, साइनोवियल द्रव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आईन-ए-अकबरी किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है, जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो यह किसने लिखा था आईन-ए-अकबरी? तो अबुल फजल ने लिखा था, अबुल फजल ने। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? तो किसे प्रदान की गई है? तो राज्यपाल को, राज्यपाल को। और अगला प्रश्न है, फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी, यानी गांधी जी के द्वारा की गई थी। और अगला प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया किस मरुस्थल में, मतलब कहाँ के मरुस्थल में स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। और आगे हम लोग देखते हैं, पावर एल्कोहल डैश और एथिल एल्कोहल का मिश्रण है। तो क्या है मिश्रण? तो पेट्रोल है। पावर एल्कोहल और एथिल एल्कोहल का मिश्रण क्या होता है? पेट्रोल होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था? तो कौन सा था एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर? तो एका था, एका था। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को डैश के नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान हैं, तो किस नाम से जाना जाता है? तो फजेंडा के नाम से जाना जाता है, फजेंडा। और अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना डैश में की गई थी? तो किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी? तो 1945 में किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। और आगे हम लोग देखते हैं, स्टूडेंट आप लोग पूरी क्लास देखा करिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 21, भारत का इनमें से कौन सा स्थल यूनेस्को की
विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। तो कौन सा स्थल इसमें ऐसा है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में नहीं शामिल है? तो आनंद भवन नहीं शामिल है। बाकी सांची, भीमबेटका, खजुराहो यह सब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बांग्लादेश में जमुना नाम से प्रसिद्ध नदी को भारत में डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित है? तो कौन सा वाद्य यंत्र है जो हरिप्रसाद चौरसिया जी से संबंधित है? तो बांसुरी, बांसुरी। आगे है, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? यानी एड्स का फुल फॉर्म आप सभी को बताना है। तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, यह एड्स का फुल फॉर्म है। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सी, यह नहीं है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 26, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? तो कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है, यह पूर्वी घाट से संबंधित है। इस साइड यहाँ पर महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और बाकी अन्नामलाई और नीलगिरी, सह्याद्री यह सब पश्चिमी घाट से संबंधित पहाड़ियाँ हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ब्रिटेन वुड्स ट्विंस 1944 में ब्रिटिश वुड्स सम्मेलन में गठित दो बहुपक्षीय संगठनों को संदर्भित करता है। वे डैश और मतलब डैश है, तो कौन कौन सा है आप सभी को बताना है स्टूडेंट। तो IMF और विश्व बैंक, IMF और विश्व बैंक है। और विश्व का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है? तो अमेजन बेसिन है। और आगे हम लोग देखते हैं 29 क्वेश्चन क्या है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने डैश में खालसा पंथ की स्थापना की थी? यानी किस वर्ष खालसा पंथ की स्थापना श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था? तो 1699 में किए थे। और अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन क्या है? तो मानव शरीर में इंसुलिन क्या है? यह नियंत्रित करता है कि शरीर ग्लूकोज और वसा का उपयोग एवं भंडारण कैसे करता है। यह आंसर हो गया। मानव शरीर में इंसुलिन का मतलब क्या है? तो यह नियंत्रित करता है कि शरीर ग्लूकोज और वसा का उपयोग एवं भंडारण कैसे करता है। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के भारत के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? तो किस देश से अपनाया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया है। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं स्टूडेंट 32, तो क्या है? डैश है आगे, एक प्रसिद्ध कथक नर्तक नर्तकी हैं, तो कौन है? तो आप सभी को बताना है। तो बिरजू महाराज, बिरजू महाराज हैं। और निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है। तो कौन बाकी से अलग है आप सभी को बताना है। तो अमेरिकी फुटबॉल, अमेरिकी फुटबॉल बाकी सबसे अलग है। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में बच्चों का मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? तो 2009 को पेश किया गया था, बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार और अधिनियम।
और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से किस देश ने भारत को वर्ष 1975 में अपना पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए सहायता प्रदान की थी? तो वह कौन सा देश था? तो सोवियत संघ था, सोवियत संघ, जिसे अब रूस कहते हैं। और अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड के अध्ययन के रूप में जाना जाता है, तो ब्रह्मांड के अध्ययन के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप सभी को बताना है। तो कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी। और आगे प्रश्न है, इनमें से किसे 1982 में भारत के प्रथम अंटार्कटिका अभियान का नेतृत्व किया था? इनमें से किसने 1982 में भारत के प्रथम अंटार्कटिका अभियान का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तो डॉक्टर कासिम, डॉक्टर S.Z. कासिम ने किया था। ये डॉक्टर S.Z. है, S.Z. बाकी ये कासिम ने किया था। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं 38, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आप सभी को बताना है। तो ये जो पखवाज शिव कुमार शर्मा है, यह गलत है, यह गलत है। और अगला प्रश्न है 39, गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स इसके आदर्श उदाहरण हैं। तो कौन सा उदाहरण है? तो क्लाउड स्टोरेज सेवाएं, क्लाउड स्टोरेज सेवाएं। और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? तो कौन थे? तो चित्तरंजन दास जी थे, चित्तरंजन दास जी थे। तो ये स्टूडेंट पूरे 40 प्रश्न थे। आप लोग इसे पूरा ज़रूर देख लीजिएगा 1 से 2 बार। और मेरे क्लास को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।